नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में मिली एक बड़ी खुशखबरी। शिक्षा निदेशालय से रिक्त सीटों को लेकर बात करेंगे। कितनी गुनी बढ़ सकती है सीटों की संख्या, जिसका इंतजार लंबे समय से अभ्यर्थी कर रहे हैं। साथ ही साथ बता दें कि आपकी प्रक्रिया कब तक पूरी होगी, इसके संबंध में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल चुकी है। तो आज की पूरी अपडेट सुबह से लेकर शाम तक अभी तक अभ्यर्थियों ने जो कोशिश की है उसकी मेहनत कहाँ तक रंग लाई है, क्या क्या जानकारी मिली है अधिकारियों के माध्यम से, सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे सीटों की संख्या को लेकर, जिसका संशय जिसको लेकर अभ्यर्थियों के मन में अभी भी दुविधा है कि सीटों की संख्या अगर उतनी ही रहती है जितना कि अधियाचन प्राप्त हुआ था। न्यूज़पेपर के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है रिक्त सीटों की संख्या को लेकर अभी तक, क्या सीटें उतनी ही हैं या फिर सीटें बढ़ेंगी, और अगर सीटें यहाँ पर बढ़ जाती हैं तो कितने गुणांक वाले अभ्यर्थी सेफ हो सकते हैं, कितने गुणांक वालों का यहाँ पर चयन सुनिश्चित हो सकता है, इसके विषय में भी बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो आज का जो अभ्यर्थियों का प्रयास रहा बड़ा ही सराहनीय रहा, और जो जानकारी मिली है अधिकारियों की तरफ से वो भी बहुत ही सकारात्मक रही है। तो मैंने आपको सुबह वाले वीडियो में बताया था पीएनपी से जो जानकारी मिली थी उसके संबंध में। इस वीडियो में हम शिक्षा निदेशालय से जो जानकारी मिली है उसके संबंध में चर्चा करने वाले हैं। तो शिक्षा निदेशालय अभ्यर्थी गए हुए थे और वहां पर एक सर से बात हुई, रमेश सर से, और उन्होंने कहा है पदों की संख्या को लेकर उन्होंने बड़ा ही अच्छा आश्वासन दिया, और साथ ही साथ कब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी इसके संबंध में भी उन्होंने जानकारी दी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी तरफ से किसी भी प्रकार की देरी नहीं हो रही है, और हमारी तरफ से प्रक्रिया जो है पूरी करने की कोशिश हो रही है, सब कुछ तैयार है। और आप लोगों की प्रक्रिया जो है वह बीच में अटकी है पीएनपी और लखनऊ के बीच में। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आपकी प्रक्रिया वहीं से रुकी है, हमारी तरफ से तैयारी पूरी हो चुकी है। और जैसे ही यहाँ पर मुख्यमंत्री जी शपथ ग्रहण करते हैं और अधिकारियों की तरफ से, ऊपर के अधिकारियों की तरफ से, शासन की तरफ से जैसे ही आदेश आता है आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो अब योजना क्या है, अभ्यर्थियों की आगे की रणनीति क्या है, उसके विषय में भी बात करेंगे। लेकिन सीटों की संख्या को लेकर जब उनसे पूछा गया कि सर सीटों की संख्या बढ़ी है या फिर उतनी ही है, तो उन्होंने कहा है कि सीटों की संख्या जैसा कि छात्र शिक्षक का अनुपात होता है उसके आधार पर सीटों की संख्या होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि 3.5 से 4 गुना आपकी सीटों की संख्या बढ़ेगी। इस प्रकार से उन्होंने आश्वासन दिया है। तो आशा करती हूँ कि सर के द्वारा जो भी बताया गया बिल्कुल सही हो, सीटों की संख्या बढ़ जाए, क्योंकि अगर सीटों की संख्या बढ़ती है तो यहाँ पर अधिक से अधिक अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हो जाएगा। बाकी इससे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, जब चुनाव से पहले यानी कि आचार संहिता लगने से पहले जब अभ्यर्थी गए हुए थे पता करने के लिए पीएनपी और शिक्षा निदेशालय, तो वहां से तब भी यही जानकारी खुलकर आई थी कि सीटों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन कितनी होगी ये जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन यहाँ पर सर ने, शिक्षा निदेशालय जो अभ्यर्थी गए हुए थे वहाँ पर सर ने बड़ा ही सकारात्मक जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि सीटों की संख्या 3.5 से 4 गुनी होगी, जो शिक्षक छात्र का अनुपात होता है उसी के आधार पर। और उन्होंने बड़ा ही अच्छा आश्वासन दिया है अभ्यर्थियों को। लेकिन कब तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी इसके बारे में अगर देखा जाए तो जब मुख्यमंत्री जी शपथ ग्रहण कर लेते हैं, कैबिनेट की पहली मीटिंग हो जाती है, उसके बाद ही, उससे पहले क्या करना है कि अभ्यर्थी रणनीति भी बना रहे हैं अब लखनऊ चलने के लिए। लखनऊ जाएंगे और वहाँ पर जो भी अधिकारी लोग बैठे हुए हैं उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती जो है लटकी हुई है, काफ़ी लंबे समय से रिजल्ट भी आ गया है, उसके बाद चयन सूची जारी नहीं की जा सकी है, आचार संहिता में फंसी हुई थी, काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इसके परिणाम का यानी कि चयन सूची का इंतज़ार कर रहे हैं। जब लखनऊ से बात अधिकारियों को पता चलेगी, लखनऊ में अभ्यर्थी जाएंगे, उनके माध्यम से अधिकारी जब इस बात को जानेंगे और अधिकारियों के माध्यम से ये बातें ऊपर तक पहुंचेंगी, अगर मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हमारी भर्ती आ जाती है, संज्ञान में तो होगी ही, ऐसा तो है नहीं कि संज्ञान में उनके नहीं होगी, संज्ञान में तो है ही, लेकिन उनको ये पता चलना चाहिए कि काफ़ी समय से परिणाम जारी हो गया, अभ्यर्थी परेशान है।
ताकि इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरी की जा सके। तो आगे की रणनीति अभ्यर्थियों की यही है कि अब यहाँ पर प्रयागराज जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो जानकारी मिलनी थी मिल गई। सीटों की संख्या को लेकर एक बड़ी खुशखबरी मिली है और आगे की रणनीति लखनऊ जाने की है। जब भी रणनीति तैयार हो जाएगी, डिसाइड हो जाएगा, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती से जुड़े हुए हैं वो लोग ज़रूर सहयोग करें हमारे साथियों का, जो कि प्रयास कर रहे हैं और निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो आगे भी जब तक चयन सूची जारी नहीं हो जाती है तब तक प्रयास करते रहना है। आगे की जो भी सूचना होगी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को दे दी जाएगी। तो ये रही आज की महत्वपूर्ण अपडेट सीटों की संख्या को लेकर। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।